वेलकम स्टूडेंट्स। 10 दिसंबर 2020 को वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एक नोटिस आया था, जिसमें माध्यमिक एग्ज़ाम 2021 के लिए जितने भी सब्जेक्ट से उनका ब्लूप्रिंट यानी जिसको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं वो दिया गया। ठीक है, यानी हर एक सब्जेक्ट जो है, इंग्लिश है, बंगाली है, उर्दू है, जो भी ये सब्जेक्ट है, मैथ है, हर एक सब्जेक्ट का जो अलग अलग चैप्टर है या अलग अलग पार्ट है, हर एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा या अलग अलग पार्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, कितना 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा यानी एमसीक्यू, कितना शॉर्ट आंसर 2 नंबर का आएगा, कितना लॉन्ग आंसर आएगा, ये दिया गया था। ठीक है, इस ब्लूप्रिंट में तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो चूँकि मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो मैं मैथ पर ही सिर्फ अभी फ़िलहाल डिस्कस करता हूँ। ओके, और इसमें आपको समझाता हूँ कि 30% या 35% सिलेबस कम होने के बाद अब जो है किस तरह से 90 मार्क्स कवर होगा अलग अलग चैप्टर से उसको, और पहले का जो था जो बुक में दिया हुआ है, दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे कि हमारे लिए क्या पढ़ना अभी इम्पोर्टेंट होगा, किस तरह से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ओके, तो ये रहा स्टूडेंट हमारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट। ओके, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं ये मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से पार्ट से कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, मैं इसको आपको डिटेल में थोड़ा समझा रहा हूँ, और पहले जो हमारे बुक में दिया हुआ उससे इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा इसको भी हम समझेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आप अरिथमेटिक है, यहाँ पे अरिथमेटिक लिखा हुआ है। अरिथमेटिक में अगर आप देखेंगे एमसीक्यू 1+1 लिखा हुआ, ऊपर में एमसीक्यू है और नीचे 1+1 यानी अरिथमेटिक से 2 एमसीक्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है, इसमें 2 पार्ट होता है, और मैंने एक वीडियो कम्प्लीटली जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर बनाया था जो हमारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जो पहले का टोटल सिलेबस पर है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और उससे इसमें क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर जो है इसमें 2 पार्ट होता है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है और एक ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पिछले पूरे सिलेबस के हिसाब से सेम है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ लिखा हुआ है, इस जगह में फिल इन द ब्लैंक्स में कहा जा रहा है कि 5 आउट ऑफ 6 यानी 6 में से 5 बनाना। ठीक है, तो एरिथमेटिक में यहाँ पे फिलहाल एक ही एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, और ट्रू फॉल्स भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है लिखा हुआ, तो ट्रू फॉल्स में भी 5 आउट ऑफ 6 है यानी 6 ट्रू फॉल्स रहेगा, उसमें से 5 बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मेरे एरिथमेटिक में तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1+1 यानी 2 ट्रू फॉल्स आएगा। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स 1 आएगा। इसके बाद यहाँ देखिए अरिथमेटिक में शॉर्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है इस जगह में। ठीक है, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे कितना आएगा लिखा हुआ है 10 आउट ऑफ 12 यानी 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा 2 मार्क्स का, उसमें से हमें 10 बनाना होगा। ठीक है, तो उसमें से एरिथमेटिक में कितना आएगा यहाँ देखिए इस जगह में लिखा हुआ है, इस जगह में। ठीक है, लिखा हुआ है 2 × 3 और यहाँ पे बगल में 6। इसका मतलब ये कि एरिथमेटिक से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ठीक है, हर एक कितना नंबर का होगा 2 नंबर का, 3 दूना 6। ठीक है, इसके बाद देखिए अरिथमेटिक में आप देखेंगे लॉन्ग आंसर, यहाँ लॉन्ग आंसर लिखा हुआ यानी ये बड़ा ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 × 2 यानी 5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 10 मार्क्स यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया अरिथमेटिक का, और इसी तरह से फिर एलजबरा का भी दिया हुआ है। अगर हम एलजबरा का फिर शुरू करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलजबरा है, एलजबरा का यहाँ एलजबरा स्टार्ट हो रहा है। एलजबरा का अगर एमसीक्यू 1 है या एमसीक्यू 1 हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स 2 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ट्रू फॉल्स भी 2 रहेगा, उसके बाद 2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स हो गया। और यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि एलजबरा में जो है लॉन्ग आंसर यहाँ पे टोटल 15 मार्क्स का है। ठीक है, किस तरह से 3 × 2 यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये बड़ा क्वेश्चन इसलिए 3 मार्क्स का होगा 2 क्वेश्चन, फिर लिखा हुआ है 3 × 2 यानी 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, फिर लिखा हुआ है 3 × 1 यानी 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ठीक है, ये दिया हुआ, तो इसी तरह से ये एलजबरा भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद है ज्योमेट्री, इसी तरफ ज्योमेट्री में भी समझ सकते हैं। ज्योमेट्री में भी एमसीक्यू 2 रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स 2 रहेगा, 1+1, ट्रू फॉल्स 1 रहेगा, उसके बाद
2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा, 8 मार्क्स। और यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन जो है 5 + 3 + 5 लिखा हो, यानी 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल यहाँ 13। इन सभी को अगर आप जोड़ लीजिएगा तो राइट साइड में यहाँ देख सकते हैं कि टोटल ज्योमेट्री में कितना मार्क्स हो रहा है। ओके, मैंने इसको नहीं किया, आप खुद से करके देख लीजिएगा। मैं अभी जस्ट आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, कि किस तरह किस में तैयारी करना है। फिर नेक्स्ट है मेंसुरेशन, यानी जिसमें हमारा जो 4 चैप्टर होता है, रेक्टेंगुलर, पैरेललोपाइड या आयत घन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर और राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ये मेंसुरेशन का पार्ट है। तो इसमें एमसीक्यू 1 रहेगा, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स 1 रहेगा, उसके बाद ट्रू फॉल्स 1 रहेगा। यहाँ पे 3 दूना 6 यानी 2 × 3 लिखा हुआ 6, यानी 2 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे 4 × 4 16 है, यानी 4 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 4 नंबर का 4 क्वेश्चन, यानी यहाँ समझ लीजिए कि 4 चैप्टर हैं, तो 4 चैप्टर में से हर एक चैप्टर से एक एक बड़ा क्वेश्चन रहने का चांस है। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल अगर हम देखेंगे तो यहाँ टोटल लिखा हुआ है। टोटल मतलब ये टोटल कितना क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू टोटल 6 ही रहता है। ये पहले जो फुल सिलेबस में भी एमसीक्यू 6 ही रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 है टोटल, ऊपर से जोड़ेंगे 5, यानी 6 क्वेश्चन में से 5 बनाना है। ठीक है, तो 5 फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे 5 ट्रू फॉल्स हो गया, 6 रहता है, 5 बनाना। तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न है। शॉर्ट आंसर भी बिल्कुल हमारा बिल्कुल सेम है, पिछले जैसा ही है। 12 में से 10 बनाएंगे तो 10 दूना 20, यहाँ टोटल 20 मार्क्स होगा। ओके, क्वेश्चन भी है, ये मार्क्स भी है। ठीक है, यानी ये जो 6 लिखा हुआ है ये एमसीक्यू का टोटल कितना एमसीक्यू है और कितना मार्क्स है, टोटल मार्क्स की भी बात हो रही है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, एमसीक्यू में 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स, और ट्रू फॉल्स में 5 क्वेश्चन, ये सॉरी यानी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 5 मार्क्स, और शॉर्ट आंसर में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 20 मार्क्स। उसके बाद लॉन्ग आंसर जो है ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे कुल मिलाकर ये 54 मार्क्स का होगा। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे ये हो जा रहा है 90 मार्क्स का। ओके, तो स्टूडेंट हमारा जो टोटल सिलेबस पे जो ब्लूप्रिंट बना हुआ था, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ था, उसको हम देख लेते हैं एक मरतबा। ठीक है, मेरे पास वो भी है, ये देखिए आप। ओके, ये हमारा जो ये आपके बुक के शुरू में पेज नंबर जो है 10-5 यानी 15 पेज जो है शुरू में। ठीक है, 15 यानी 15 नंबर पेज नहीं, बल्कि शुरू के पेज में आप यहाँ देख लेंगे 1 2 3 पेज के बाद ही ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ अगर अभी नया वाला कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से आपको पता चलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ भी देखिए एमसीक्यू जो है यहाँ 6 है टोटल। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि जैसे एरिथमेटिक से 1 था, हमारा जो अब तक जो सिलेबस है न्यू जो शॉर्ट सिलेबस हुआ है 35% कम होकर, तो उसमें हमें पता है कि चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक ही आएगा। ओके, तो उसमें क्या हुआ है, हमारा 2 पार्ट बिल्कुल माइनस हो गया है। कौन सा पार्ट, एक ट्रिग्नोमेट्री हमारा बिल्कुल माइनस हो गया, और एक स्टैटिस्टिक्स जो है ये बिल्कुल माइनस हो गया। ये 2 पार्ट हमारा बिल्कुल माइनस हो गया है। ठीक है, और बाकी पार्ट पर ही हमारा क्वेश्चन बनेगा। इस वजह से क्या हुआ कि एरिथमेटिक में जैसे यहाँ देखिए एमसीक्यू एरिथमेटिक में 1 है, तो अब उसकी जगह में 2 एमसीक्यू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे ज्योमेट्री में भी, तो वहाँ पे भी हमें ज़्यादा एमसीक्यू मिलेगा, और भी इस तरह से हम देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू टोटल 6 ही है, फिल इन द ब्लैंक्स भी 5, 6 में से 5 बनाएंगे, ट्रू फॉल्स भी 6 में से 5 बनाएंगे। ये सब तो बिल्कुल सेम है, और शॉर्ट आंसर भी 12 में से 10 बनाना पड़ेगा, 10 दूना 20। ठीक है, और लॉन्ग आंसर को भी इस तरह से सेट करके 54 पर ही लाया गया, लेकिन अलग अलग पार्ट से कहीं से अब ज़्यादा क्वेश्चन है, कहीं से कम क्वेश्चन है, तो ये सब जो है थोड़ा सा चेंजिंग है। अब हम आते हैं चैप्टर वाइज, अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर वाइज अगर हम देखते हैं तो ये मैंने एक बनाया है इसको, ताकि इसको आपको समझने में बिल्कुल आसानी। जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता है 6 एमसीक्यू, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 ट्रू फॉल्स, तो ये 16 नंबर, 5 5 10 और 6 16 नंबर, और शॉर्ट आंसर जो है 10 दूना 20 नंबर। ठीक है, 16 और 20 ये 36 नंबर एमसीक्यू को छोड़कर। सिर्फ अगर हम आते हैं बात करते हैं लॉन्ग आंसर के, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ब्लूप्रिंट एनालिसिस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स माध्यमिक परीक्षा 2021। तो हम आते हैं
कौन कौन सा पार्ट जो एरिथमेटिक है यहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर है हमारा, चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक कौन कौन सा हमारा पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो देखिए एरिथमेटिक में जो है चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं हम अगर, तो एरिथमेटिक में चैप्टर 2 है, उसके बाद चैप्टर 6 है, चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट का है, चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट और यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज का है। ठीक है, चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज का है, चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का है। ठीक है, और चैप्टर 14 जो है ये पार्टनरशिप बिजनेस का है यानी साझा व्यापार का है। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो एरिथमेटिक वाला पार्ट है इस जगह में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट आंसर 3। देखिए यहाँ पर है ना ऐसे 3, तो शॉर्ट आंसर जो है इस बार एरिथमेटिक से 3 आएगा यानी 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले जो था एरिथमेटिक से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आता था 2 नंबर का, लेकिन इस बार चूंकि सिलेबस कम हो गया तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो अब 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और आप देख सकते हैं कि एरिथमेटिक में 3 चैप्टर ही है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 6 है और चैप्टर 14 है। तो इसलिए एक समझा ये जा सकता है कि तीनों चैप्टर से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर इस चैप्टर से भी 1 और शॉर्ट आंसर चैप्टर 14 से भी 1। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है लॉन्ग आंसर 2। ठीक है, यानी 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा एरिथमेटिक से इस बार 2021 में माध्यमिक परीक्षा में या हाई मदरसा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इससे समझ में ये आ रहा है कि पिछले बार जो था सिर्फ एरिथमेटिक से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आता था, 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता था। ठीक है अब तक, लेकिन 2021 में अब सिलेबस कम होने की वजह से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको 3 चैप्टर करना है एरिथमेटिक में और ये तीनों चैप्टर से 2 क्वेश्चन हो सकता है कि 3 रहे या 4 रहे। ठीक है, ऑप्शन रह सकता है, लेकिन अटेम्प्ट करना पड़ेगा 2 क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन में जो है आपको 5-5 मार्क्स यानी टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये क्लियर। इसके बाद अब हम आते हैं नीचे एलजेब्रा में। तो एलजेब्रा में जो है, एलजेब्रा में हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये पहले जो था शॉर्ट आंसर वो 2 ही था और इस बार भी 2 है। ठीक है, एलजेब्रा में हमारा 2 ही शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर जो है ये 2 ही है। ओके, तो 2 शॉर्ट आंसर है और चैप्टर यहाँ एलजेब्रा में कितना है, चैप्टर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल द्विघात समीकरण, चैप्टर 5 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात, उसके बाद चैप्टर 9 है क्वाड्रेटिक सर्ड या द्विघात करणी और चैप्टर 13 है वेरिएशन या परिवर्तन वाला चैप्टर। ओके, तो ये चारों चैप्टर से 2 शॉर्ट आंसर करना है, हो सकता है क्वेश्चन ज़्यादा रहे लेकिन 2 शॉर्ट आंसर करना है, 2 दूना 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे लॉन्ग आंसर, तो लॉन्ग आंसर यहाँ पे जैसा मैंने अभी बताया था लॉन्ग आंसर किस तरह से आएगा, 3 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पहले उसके बाद फिर 3 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा और फिर 3 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो हम यहाँ से क्या आइडिया ले कि ये 4 चैप्टर है तो किस तरह से क्वेश्चन सेटिंग रहेगा, तो एक मेरा अपना एक जनरल आइडिया ये बनता है, हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहला चैप्टर है द्विघात समीकरण ये बड़ा चैप्टर है, तो क्योंकि इसमें 1.1 से लेकर 1.5 तक है, तो हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही 3 नंबर का 2 क्वेश्चन रहे। ठीक है, 3 × 2। और उसके बाद देखेंगे चैप्टर 5 जो है ये भी बड़ा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, 5.1 है, 5.3 लास्ट है। ठीक है, तो इसमें से भी हो सकता है कि 2 क्वेश्चन इसमें से दे, तो 3 दूना 6 यहाँ से भी हो सकता है। और इसके बाद जो क्वाड्रेटिक सर्ड और वेरिएशन इन दोनों चैप्टर को मिलाकर 2 क्वेश्चन रहता है, दोनों चैप्टर चैप्टर 9 और चैप्टर 13 से एक एक क्वेश्चन रहता है और इन दोनों को मिला करके दोनों में से कोई एक सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें हमें 3 नंबर मिलता है, तो हो सकता है कि ये सेम रहे पिछले बार की तरह, तो 3 × 1 यहाँ पर हमें मिल सकता है दोनों में से एक सॉल्व करने के लिए। ये मैंने एक अपना एक आइडिया दिया है आपको, हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है कि चैप्टर 13 से
अलग क्वेश्चन रहे, चैप्टर 9 या इस 5 और 9 को मिलाकर 2 क्वेश्चन बन जाए, चैप्टर 1 और 13 को मिला के 2 क्वेश्चन बन जाए, तो ये बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैंने एक आइडिया आपको दिया है कि हो सकता है ऐसा सेटिंग हो क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेटिंग का भी नहीं बताया गया है हमें, तो इस तरह से आपको करना है समझ के, ठीक है। टोटल लॉन्ग आंसर यहाँ पर जो है अलजेब्रा में इस बार जो है टोटल देखेंगे तो ये आपका बनता है 15 मार्क्स हो रहा है, 6 6 12 और 3 15 नंबर, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 4 है, इस बार बढ़ गया है, ठीक है। पहले जो ज्योमेट्री में शॉर्ट आंसर था वो 3 था, यानी 3 क्वेश्चन 2 नंबर का था, इस बार शॉर्ट आंसर 4 है, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन और बढ़ गया है। और ज्योमेट्री में क्या क्या हमें पता है, चैप्टर यहाँ पे हम देख सकते हैं, चैप्टर 3 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 10 है और चैप्टर 15 है, चैप्टर 18 है, क्योंकि 18 तक लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर 11 भी है और चैप्टर 17 भी है। तो चैप्टर 3, 7, 10, 15 और 18 ये जो सभी चैप्टर ये थ्योरम्स या प्रमेय का चैप्टर है, ठीक है। और चैप्टर 11 और चैप्टर 17 ये कंस्ट्रक्शन या अंकन का चैप्टर है। तो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से रहता है, आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन जो ये थ्योरम वाला या प्रमेय वाले चैप्टर से ही आमतौर पे रहता है, ओके, जनरली। तो चैप्टर 3, 7, 10, 15 और 18 ये टोटल 5 चैप्टर से समझ लीजिए 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, और भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादा उसमें से करना पड़ेगा, लेकिन 4, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 4 ही रहेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा हमें, ओवरऑल हमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये रहा। अच्छा, इसमें थ्योरम क्या है, लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग आंसर क्या है यहाँ पे, ये जो है लॉन्ग आंसर है 5 + 3 + 5, ये बिल्कुल पिछले तरह सेम है, यानी 5 नंबर का एक थ्योरम रहता है या प्रमेय रहता है, वो हमें पता है। उसके बाद फिर 3 नंबर का हमें जो है एक और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वाला थ्योरम या प्रमेय रहता है, वो रहेगा ठीक सेम। और फिर जो 5 नंबर है वो हमारा कंस्ट्रक्शन रहता है, 2 कंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन इस बार समझ लीजिए कि बहुत इजी है, 2 ही चैप्टर है, हो सकता है दोनों से एक एक रहे, चैप्टर 11 से एक कंस्ट्रक्शन और चैप्टर 17 से एक कंस्ट्रक्शन रहे, या फिर हो सकता है कि चैप्टर 11 से सर्कम सर्कल या परिवृत्त और इन सर्कल यानी अंतःवृत्त, ये दोनों में से एक एक क्वेश्चन रहे और बनाना पड़ेगा सिर्फ एक, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि चैप्टर 17 से ही 2 क्वेश्चन रहे, टेंजेंट बनाना, ठीक है, एक सर्कल पर, ये भी हो सकता है। एक यहीं से दोनों क्वेश्चन रहे कंस्ट्रक्शन का, उसमें से हमें एक बनाना पड़े। तो ये ओवरऑल ज्योमेट्री का है, ओके। इसके बाद हम आते हैं मेंसुरेशन पर, जिसमें हमारा 4 चैप्टर है मेंसुरेशन में, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 12 और चैप्टर 16। चैप्टर 4 रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड और क्यूबॉइड वाला चैप्टर है या आयत घन वाला चैप्टर। चैप्टर 8 राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंबा वृत्ताकार बेलन वाला चैप्टर है। चैप्टर 12 स्फीयर है और चैप्टर 16 राइट सर्कुलर कोन या लंब वृत्ताकार शंकु वाला चैप्टर है, ठीक है। ये 4 चैप्टर हमारा मेंसुरेशन में है, ओके। तो अब इसमें शॉर्ट आंसर जो है ये 3 रहेगा इस बार, ठीक है। इससे पहले मेंसुरेशन में शॉर्ट आंसर 2 रहता था, अब 3 रहेगा, यानी 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो 3 क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, तो 3 क्वेश्चन हो सकता है कि ये 4 चैप्टर है, तो इसमें से कोई 3 चैप्टर को लेकर 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। एक चैप्टर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ना हो, तो उससे शॉर्ट क्वेश्चन ना रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ अब लॉन्ग आंसर में देखेंगे तो लॉन्ग आंसर आएगा 4 लॉन्ग आंसर आएगा, 4 नंबर का हर एक होगा, ठीक है, यानी 4 × 4 16 मार्क्स का लॉन्ग आंसर रहेगा। तो अब यहाँ से एक आइडिया हो सकता है कि 4 चैप्टर है और 4 लॉन्ग आंसर आएगा, यानी 4 मार्क्स का। तो एक जनरल आइडिया बनता है कि चारों में से हो सकता है एक एक लॉन्ग आंसर बनाने के लिए दिया जाए, लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का हर एक चैप्टर से एक एक ले लिया जाए। तो इसे आपको एक आइडिया मिल रहा है कि चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, इसको अच्छी तरह से हमें तैयारी करना है, ओके। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको थोड़ी अच्छी तरह से समझा सका हूँ कि किस तरह से हमें क्वेश्चन का जो ये ब्लूप्रिंट है या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर के हिसाब से हम किस तरह से कर पाएंगे, ओके। एक मरतबा आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो सके।
एक बात मैं और बता दूं कि ये जो ब्लू प्रिंट आया है ये हाई स्कूल वालों के लिए आया है, ठीक है। हाई मदरसा का जो एग्ज़ाम देंगे जो स्टूडेंट, वो उनका अभी नहीं आया फ़िलहाल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सेम ही रहेगा, क्योंकि जो इससे पहले जो शॉर्ट सिलेबस आया वो हाई स्कूल वालों के लिए भी सेम रहा, मदरसे वालों के लिए भी वही सेम टू सेम रहा। तो हो सकता है कि ये ब्लू प्रिंट भी सेम रहेगा। ओके, अगर कोई ब्लू प्रिंट दूसरा आता है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट आपको इसी तरह से तैयारी करनी है अपने फाइनल एग्ज़ाम 2021 के लिए। थैंक यू।